हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का इस मेरे खूबसूरत से चैनल में, यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज में मैं सेकंड चैप्टर ले रहा हूँ, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें आपको वर्क डन पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दूसरा मैक्सिमम वर्क डन, फिर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद में फिर आपका बॉन्ड एंथैल्पी और लास्ट है हेजेस लॉ पर। ये ऐसे 5 आर्टिकल इसके इंपॉर्टेंट, सबके मैं दो क्वेश्चन समझाकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना। आपको मैं पैटर्न देता हूँ, मतलब कैसे करना है, मेथड समझा देता हूँ। आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ वैल्यू ही चेंज होने वाले हैं, पैटर्न उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर W इक्वल्स टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी की जब मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 माइनस V1। तो ज़्यादातर आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपका एक्सपांशन हो रहा होगा, मतलब ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस, तो आपको यहाँ पे याद रखना V2 ग्रेटर देन V1, मतलब डेल्टा V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब वर्क डन आपका नेगेटिव, मतलब वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। माइनस है तो वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क, मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा, एक्सपांशन। कॉम्प्रेशन तो पिस्टन नीचे आएगा। तो देखो ड्यूरिंग आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन ऑफ द गैस, तो यहाँ पे हो जाएगा V2 लेस देन V1, मतलब डेल्टा V हो जाएगा नेगेटिव, मतलब W यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ये थोड़ा सा जो पॉइंट्स को क्लियर कर लेना है आपको, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यूनिट का कन्वर्जन आपको ध्यान देना है यहाँ पर, यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, इसको याद करना पड़ेगा आपको, तभी काम आएगा आपको। देखो 1 जूल इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर, देखिए 1 जूल इक्वल्स टू कितना है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। फिर इक्वल्स होता है 1 पास्कल मीटर क्यूब। फिर देखो 1 पास्कल इक्वल्स टू क्या आता है, 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गए दो। अब थर्ड आपको याद रखना, 1 बार इक्वल्स होता है 10 टू पावर 5 पास्कल, या फिर इक्वल्स होगा आपका 10 टू पावर 5 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिटी 1 DMQ बार, तो DMQ इक्वल्स आपको ऐसा होगा, देखो यहाँ पर बार, तो देखो 10 टू पावर 5 kg पर मीटर पर सेकेंड, मतलब इक्वल्स टू क्या होगा, मीटर क्यूब में कर ले रहे हैं, डीएम क्यूब हो गया, मीटर क्यूब में ले रहे हैं, इंटू 10⁻³ करना है, मीटर क्यूब इंटू इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना 10⁻5 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं तो फिर ये 100 kg पर मीटर, 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इक्वल्स होता है 100 जूल। तो ये थोड़े से कन्वर्ट ज़्यादा है, मतलब ये लास्ट का कन्वर्ट ना ये काम का रहता है, और यहाँ पे ये ऊपर का काम का ये ज़्यादा था, मतलब ये दो ज़्यादा यूज आएंगे। ये एक बार का थोड़ा याद रखना, थोड़ा बार ये एक टिक कर दो, ये 3 जो काम के मैंने आपके टिक कर दिए उसके अंदर, ये इतने पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो 1 DM के बार इक्वल्स टू 100 जूल, ये ऐसा आता है, ये ऐसा कन्वर्ट करना है। और 1 जूल इक्वल्स टू आपका 1 पास्कल मीटर क्यूब, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपको आने वाले हैं, ओके। या फिर 1 बार इक्वल्स टू 10⁻5 पास्कल होगा, ये आपको याद करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल। आप देखो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो कैलकुलेट द वर्क डन। क्या हो रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है ना, ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम कितना दिया है, 1 मीटर की, जो पहला दिया रहेगा वो V1 रहेगा, टू 10 DMQ, ये V2, लेकिन अभी यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पे मीटर क्यूब है, यहाँ पे DMQ, तो आपको इसको मीटर क्यूब में कर लीजिए इसको DMQ को, ठीक है, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। एट टेम्परेचर है 300 केल्विन अगेंस्ट प्रेशर ऑफ क्या 100 किलो पास्कल, ये एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है। तो गिवन जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने उसको लिखने की मैं जगह कहीं छोड़ा कहीं नहीं, क्योंकि मैंने टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा, स्टूडेंट का टाइम, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहे हैं। अब कई बजे बोर्ड पे लिखने में क्या तो बहुत टाइम लगता है, बोर्ड पे लिखने में इतना टाइम जाएगा कि आपका बहुत टाइम जाएगा। ये जो वीडियो है कि आपका 15-20 मिनट में हो जाता है पूरा, बोर्ड पे लिखो तो इतना ही वीडियो 1 घंटे लगेगा बनाने के लिए, ठीक है ना। मेरे को भी टाइम लगेगा और आपको भी पढ़ने का टाइम। यहाँ पे क्या था, फटाफट सब प्रिंट करने में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचा सको। बाकी अभी आपका देखिए, मेरा काम है आपका टाइम सेव करना, जिससे आप दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सके। देखो अभी गिवन की बात करते हैं यहाँ पर, तो V1 कितना दे रखा है यहाँ पे, V1 है 1 मीटर क्यूब। अच्छा V2 कितना दे रखा है, 10 DMQ। अब DMQ में तो इसको कन्वर्ट करो अब किस में, इसमें मीटर क्यूब में, उसको 1000 डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.0
1 मीटर क्यूब आ गया। डीएम की मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया मैंने V2 को, ठीक है। और प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर जो रखा है वो 100, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 100 किलो पास्कल हो गया। अब देखिए तो फॉर्मूला आपका W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, यहाँ एक्सटर्नल लिख सकते हैं आप, V2 माइनस V1। तो देखो P की वैल्यू लिख दी मैंने, V2 की वैल्यू लिख दी, V2 माइनस V1 तो V1, तो माइनस का कितना आता है इसका, देखो माइनस 0.99 मीटर क्यूब आ गया कि नहीं, माइनस तो करना आएगा ना। हाँ, उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 99 हो जाएगा। ये 0 पॉइंट आपका कट हो जाएगा, ये पॉइंट आपका ये 2 0 से कट हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 99 किलो जूल हो जाएगा। देख लीजिए हार्ड है क्या। फॉर्मूले, यूनिट्स, कन्वर्जन याद हो गए, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, कैलकुलेशन आ जाता है फिर। अब देखिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता अभी आपको। तो देखो 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर अलाउड टू एक्सपांड फ्रॉम, वॉल्यूम कितना लिया V1 से लेके V2, ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। यहाँ देखो डीएम क्यू है मीटर क्यू, तो मीटर क्यू में कन्वर्ट करना है डीएम क्यू को, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये प्रेशर दे रखा है 101.325 किलो पास्कल, तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। देखो तो अभी यहाँ पे गिवन में लिख देता हूँ, गिवन में क्या लिखो, देखो V1 लिखता हूँ, V1 कितना है 10 DMQ, इसको आप 1000 मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 0.01 मीटर क्यूब में हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर इसके बाद फिर V2 कितना दे रखा है, V2 है 2 मीटर क्यूब। अब प्रेशर कितना दे रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कितना दे रखा है 101.325 किलो पास्कल ये दे रखा है। थोड़ा सा टाइम बचा है मैंने, जितना अब मेरे को बहुत टाइम लगता है टाइप करने में, तो मैं भी अब मेरा टाइम भी बचा रहा हूँ, आपका भी बचा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो वैल्यू पी की वैल्यू लग दी हमने, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू डाल दी, फिर यहाँ पे V2 माइनस V1, तो माइनस किया तो प्लस 199 मीटर क्यूब आ गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है, किलो जूल में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। किलो जूल में आते हैं, जब मीटर क्यूब और किलो पास होते हैं किलो जूल, उसको जूल में भी कर सकते हैं, करना है तो करना है, जूल में भी कर सकते हैं, आपको करेंगे। ये पॉइंट आगे चले जाएगा और क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखा है 300 CMQ टू 2.5 लीटर, वो वैल्यू वॉल्यूम को अलग अलग देखा है, एट 300 केल्विन अगेंस्ट प्रेशर कितना दिया 1.9 ATM। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वर्क डन इन जूल में निकालने बोल रहा है, वर्क डन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। V1 दिया है मैंने, यहाँ लिखा है 300 CMQ, इसको मीटर क्यूब में कर लो इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। V2 2.5 लीटर है, इसको 10⁻⁴ मीटर से इसकी क्या मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 25 पॉइंट, बराबर है। और टेम्परेचर 300, प्रेशर जो 1.9 ATM है, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कर लो कन्वर्ट, ठीक है। ये कर लिया, 1.9 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.01325 से कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपका कन्वर्ट। अब क्या करो, आप यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू लिख दी 1.9, V2 की वैल्यू, प्रेशर ये लिखा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्रेशर हो गया, ये V2 और ये V1, ठीक है ना, बराबर है। तो अब इसको इसमें से देखो पावर तो वही रहेंगे आपके, सिर्फ 25 में से 3 गया तो 22 बचा, ये आ गया आपको। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका कितना -423.56 न्यूटन मीटर, और आपको मालूम होगा कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल होता है 1 जूल, तो ये आपका जूल में हो गया, जूल में बोला ना उसने, जूल में हो गया। न्यूटन मीटर मतलब जूल ही होता है, न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल, ये लिखा है यहाँ पर, आप देख लीजिए अभी पूरा। अब इसको थोड़ा सा प्रिंटेड फॉर्म में, मॉर्निंग मैंने जो आईने के लिए वहाँ में खुद ही मैंने पूरे सॉल्व किए थे मैंने, तो लेकिन मैंने देखा कि टाइम बहुत लग गया उसके अंदर, तो फिर मैंने अभी इसको आपका टाइम बचाने के लिए किया है। वैसा कुछ मैं सॉल्व, मैं टाइम करता हूँ, मुझे 5 6 8 10 7 8 क्वेश्चन हो गए, 1 घंटा चले जाएगा आपका। अब ये बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। आप देखते हैं मैक्सिमम वर्क, देखो 2 उसके में 3 क्वेश्चन लिए, वो बहुत वर्क डन पे क्वेश्चन आने के 2 मार्क में आने के क्वेश्चन ज़्यादा चांस रहते हैं। अब वर्क डन ये था मैक्सिमम, ये 3 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन, ये 4 मार्क में आ सकता है, उसे डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम के 2 फॉर्मूले, पहला देखो W max -2.303 nRT log to the base 10 लिख सकते हैं यहाँ पर V2 upon V1। फिर दूसरा जो फॉर्मूला है W max -2.303 nRT log to the base P1 upon P2, ये वॉल्यूम की केस में, ये इसके केस में, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग सब लिखा है, देखो W max मतलब मैक्सिमम वर्क इन जूल, N मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल निकालने बोले तो ऐसे निकालेंगे W upon M, ऐसे निकाल सकता है इससे, ठीक है ना। अच्छा, R मतलब मोलर गैस कांस्टेंट 8.3, ये कांस्टेंट वैल्यू तो ये याद रखनी पड़ेगी आपको, जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये याद कर लीजिए। फिर टेम्परेचर इन केल्विन,
ये कैलोरी में होना चाहिए, तो डिग्री सेल्सियस कैलोरी कन्वर्ट कर लेना। V1 इनिशियल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब में होगा, V2 फाइनल वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, DM क्यूब होगा, लीटर होगा, तो उसको कर लीजिए इसमें कन्वर्ट। प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम तो इनिशियल प्रेशर है इन पास्कल, P2 फाइनल प्रेशर इन पास्कल में रखने का इसको हमेशा, ठीक है। चलिए अब मैं इसका पहला क्वेश्चन लेता हूँ, अभी ध्यान से देखिए जरा आप लोग। 3 मोल्स, अब ये थोड़े से बड़े बड़े अब यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ से इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े थोड़े बड़े, और एक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक जगह आता है फैराडेस सेकंड लॉ पे थोड़ा बड़ा जाता है, बाकी फिर उतना हार्ड नहीं है न्यूमेरिकल्स। देखो 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर कंप्रेस बोल रहा है, कंप्रेस बोल रहा है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली टू वॉल्यूम ऑफ क्या बोल रहा है 2 लीटर। कंप्रेस क्या हो रहा है 2 लीटर। द वर्क डन ये देखा है किलो जूल में, तो जूल में करना कभी भी याद रखना है, डेल्टा यू या फिर आपका वर्क डन दिया है उसको किलो जूल में जूल में करना कभी भी। ये लिया एट 22 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कैलोरी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इसको। कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मैंने हाई रखा है, जिससे क्या होता है हाई रखा तो छोटा क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। तो अभी यहाँ पे गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यहाँ दे रखा है 3 मोल्स दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा है। तो फाइनल वॉल्यूम V2 कितना दिया है इक्वल्स टू 2 लीटर, ये लिखा फाइनल। लेकिन इनिशियल वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है ना। फॉर एक्सप्रेशन देख लो कंप्रेशन के लिए, तब देखो डब्ल्यू मैक्स हो जाएगा प्लस, कंप्रेशन में प्लस और एक्सपांशन में माइनस, उल्टा है जरा, क्वेश्चन जरा अलग है जरा। तो ये लिखा है इसका वैल्यू इतना होगा 2.983 किलो जूल है, तो उसको जूल में कर दिया मैंने, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस मैंने कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया, 295 कैलोरी हो गया, 2 मतलब 273 प्लस करते हैं उसके अंदर। अब फॉर्मूला आपका ये डब्ल्यू मैक्स माइनस 2.303 NRT, ये फॉर्मूला आपका है, आपको याद ही है फॉर्मूले, ठीक है। अब मैंने क्या किया डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू लिख दी 2.303, नंबर ऑफ मोल्स 3, आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट है 8.303, मतलब 8.314 इंटू ये कितना अभी टेम्परेचर 295, V1 निकालना है, इसको अभी कैलकुलेट करना है अभी आपको, ठीक है। ये देखो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए अब हमने क्या किया, अब लॉग टू द बेस, ये हमने ऐसा कर लिया, इस फॉर्म में लिख दिया, इसको लिख सकते हैं ना इसको आराम से, कहाँ गया, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, log 2 माइनस V1 लिख सकता हूँ, ऐसा देखो लिख सकता हूँ, ये देख लीजिए ये ऐसा लिखा मैंने इसको, ठीक है ना। अब देखो मैंने इसको भी इस पूरे इसको आप सॉल्व, इसको लॉग टेबल सॉल्व कर लीजिए, अच्छा रहता है लॉग टेबल से सॉल्व करना, कभी भी अच्छा रहेगा। लॉग टेबल सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई 0.176, कर सकते हैं कैलकुलेशन आराम से, तो 0.176 आ गया। अब देखो माइनस ये लगा माइनस log 2 प्लस log V1, तो अभी आप क्या करेंगे log 2 की वैल्यू डाल देंगे, कितनी है 0.3010, देखो log 2 देखिए इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब log टू बेस एंड V1 निकालना है, V1 निकालना है तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो आपका ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, चलो ये हो गया इतना। अब इसको प्लस कर देंगे तो इतना आएगा 0.04770 इतना आएगा। अभी इसका लॉग टू बेस को हटाने के लिए आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लिया इसका क्या आएगा 3 लीटर, V1 कितना आ गया 3 लीटर हो गया। पैटर्न को फॉलो कीजिए, अभी आपको रॉन्ग कभी नहीं होगा, कैलकुलेशन आ जाएगी ना, आपको कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, लॉग टेबल से करना है आपको कैलकुलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अभी एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसको आपको, वो हो गया वॉल्यूम। अब मैं लेता हूँ प्रेशर का, देखो 2.8 इंटू 10⁻² kg ऑफ नाइट्रोजन। जब ऐसा कोई भी नाइट्रोजन कोई भी ऐसे देता है ना, वेट भी दिया है, मतलब उसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं रहता है, ठीक है। इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एक्सपांडेड किया, मतलब 300 के लिए, तो याद रखना है मैक्सिमम वर्क के लिए आइसोथर्मली रिवर्सिबल कंडीशन है, और वर्क डन के लिए आइसोथर्मली इरिवर्सिबली। कभी कभी क्या होता है समझ नहीं आता क्या, तो वो वर्ड देख लेना, आइसोथर्मली रिवर्सिबल है तो मैं डब्ल्यू मैक्स है, और अगर आइसोथर्मली इरिवर्सिबल है तो वर्क डन डब्ल्यू निकालना है, ये ध्यान रखना जरा। ये टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, और कितना है इसका फ्रॉम 15.15 इंटू 10⁵ न्यूटन, द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हेन द वर्क डन इज फाउंड, वर्क डन मिला है आपको कितना -117.33 kg है, सॉरी किलो जूल है, तो इसको किलो जूल को जूल में करना पड़ेगा। फाइंड द फाइनल प्रेशर निकालना है आपको, फाइनल प्रेशर मतलब P2 निकालना है आपको, ठीक है। तो मैं थोड़े से हार्ड ले लिए क्वेश्चन, जिससे आप इजी क्वेश्चन कर लीजिए, इजी मैं थोड़ा हार्ड कर लेके बड़ा ले रहा हूँ, फिर आप छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए केवल क्या मास ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है 2.8, इसको केजी में दिया हुआ है, ठीक है ना। टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, वर्क ऑब्टेन इन एक्सपांशन है तो ये माइनस में रहेगा, किलो जूल से जूल में करना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट शिफ्ट करना है आगे बस आपको। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, P1 दे रखा है, तो इसको क्या किया न्यूटन पर मीटर, तो इसको क्या किया ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करके इसको साइंटिफिक नोटेशन में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। फिर मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है
मोलर नाइट्रोजन कितना है 28 इंटू 10⁻³ kg पर मोल होता है। तो अभी P2 निकालना है आपको। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया वो क्वेश्चन पे, निकाल लीजिए डब्ल्यू अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। देखो तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 10⁻3। तो ये कट जाएगा, ये 28 1 28 कट जाएगा, 1 मोल आ गया। छोटी छोटी कैलकुलेशन जो होता कर लीजिए, बाकी लॉक से करा तो अच्छा रहता है ऐसे क्वेश्चन में। अब डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू क्या है -2.303 nRT log टू द बेस P1 अपॉन P2, ये हो गया। अब देखिए जरा, अब हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पर, डब्ल्यू मैक्स के रख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, आर, टेम्परेचर ये रख दिया। फिर तो ये आपको कैलकुलेट करना है, इसको तो ये रहने नहीं इतना, ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको क्या, इसको इधर लाइए, ऐसा लिख सकते हैं। देखो जैसे पहले लिखा था प्रेशर को हमने, सॉरी वॉल्यूम को लिखा था, अभी प्रेशर लॉग टू द बेस 10 1.515 लिख दिया इंटू 10⁻6 माइनस लॉग टू द बेस 10 P2 बराबर है। अब इसको पूरे इसको लॉग टेबल से सॉल्व करना अच्छा रहेगा। लॉग टेबल इसको सॉल्व करके आया 3.017 आ गया। अब क्या करेंगे, इतना आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करते हैं हम लोग इसको, अब 1 इसका लॉग देख लेते हैं, इसका लॉग देख लिया 1.515 लॉग टेबल देख के इतना मिल गया आपको। तो अब क्या करेंगे, लॉग टू द बेस P2 इधर लिख लो, ये आपका इधर, ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, प्लस का माइनस, ये इधर आ जाएगा आपका प्लस का माइनस। देखो तो अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आ गया 3.1634। अब आपको लॉग टू द बेस को हटाने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लिया आ गया आंसर। तो ये आ गया आपका P2, क्या हो गया सर आपका P2 निकाला था, ये निकाल दिया हमने। देख लीजिए दोनों पे एक पैटर्न, एक ही जैसा पैटर्न लिया, उसके बाद आपका बड़े क्वेश्चन लिए मैंने, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, क्योंकि कैलकुलेट करके रखा मैंने उसके अंदर, इसलिए मैंने कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम बचा रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ मेथड सिखा रहा हूँ। तो आप देखो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये बहुत ईजी न्यूमेरिकल है इस बार, देख लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन दिया, गैस परफॉर्म क्या लिया है 0.320 किलो जूल वर्क ऑन सराउंडिंग। वर्क ऑन सराउंडिंग मतलब ये माइनस होगा वर्क डन, वो ऑन द सराउंडिंग और बाय द सराउंडिंग प्लस ऑन द सराउंडिंग बाय, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आपका ये माइनस में आने वाला है, ठीक है। एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा था, ये प्लस में होगा। एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी प्लस, हीट जो होगा एब्जॉर्ब करेगा प्लस, इवॉल्व करेगा तो माइनस, ये ध्यान रखना है। यह साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों रहते हैं ऑप्शन में। अगर एमसीक्यूज जाएंगे तो प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। चलो बोर्ड में तो आप रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप जो लिखेंगे ना पूरा, उसमें मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देखो अब गिवन क्या है, डब्ल्यू दिया हुआ है -3, क्योंकि माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि वर्क ऑन द सराउंडिंग उसको लिखा है, बाय द सराउंडिंग नहीं है। तो ये किलो जूल लिख दिया, तो किलो जूल को जूल में कर दिया मैंने, ये पॉइंट को शिफ्ट किया मैंने इधर, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितने 120 जूल है, और आपको डेल्टा यू निकालना है, ठीक है ना। चेंज इन इंटेलिजेंस आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू क्या लिख दी, डब्ल्यू लिख दी, माइनस प्लस माइनस माइनस करके 200 माइनस 200 जूल आंसर आ गया। ये इजी है, इसका कुछ इतना इशू नहीं है। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन देखो अभी, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन द सिस्टम क्या कर रहा है 400 जूल ऑफ हीट, ठीक है ना। व्हेन द सिस्टम एब्जॉर्ब करे, तो हम इसको एब्जॉर्ब करे, तो एब्जॉर्ब किया तो प्लस हो जाएगा एब्जॉर्ब, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा एब्जॉर्ब, यहाँ ठीक करेक्शन कहता है। सिस्टम एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ हीट एंड डज 240 जूल ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग। ऑन सराउंडिंग मतलब कोई माइनस ही हो जाएगा वर्क, यहाँ पर ये माइनस में आएगा वर्क। तो क्यू 400 प्लस लिखा, डब्ल्यू माइनस, ये मेन है साइन का, और डेल्टा यू निकालना है। फॉर्मूला लिख दिया, क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डब्ल्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस माइनस 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 करके कितना है 160 आ जाएगा। देखिए हो गया, ये बहुत आसान है, ये कर लेना, ये एमसीक्यू में बहुत आते हैं इसके क्वेश्चन ना। आप देखते हैं रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी भी एक क्वेश्चन है अभी आपका। इसका जो फॉर्मूला होता है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा आर, देखो डेल्टा आर एच नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। जनरली क्या होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट प्रोडक्ट, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे हमारे कोई इक्वेशन दिया आपको ऐसा, H2 reacts with I2 gives twice HI, तो इसको हम एंथैल्पी कैसे लिखेंगे, देखो डेल्टा आर एच नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट, देखो यहाँ पे एच एच बॉन्ड है, एच एच बॉन्ड है, बॉन्ड का ऐसे एक्सपांड करना, I2 कैसे लिखेंगे, आई आई लिखे ऐसे लिखेंगे, HI कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे HI, ये लिखा देखो H2I2 HI, देखो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये लिखे इस फॉर्म, इसको मैंने ऐसा लिखा है, देखो ये आ गया तो आपको आ गया न्यूमेरिकल आ गया आपका। अब देखो मैं इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो तो देखो मीथेन गैस है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बनेगा CH2O, मतलब फॉर्मल्डिहाइड एंड क्या बनेगा
वाटर, है ना। CH2 मतलब HCHO, ऐसे रहेगा ना CH2 फॉर्मल्डिहाइड। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो उसमें गिवन क्या देखा, बॉन्ड लिखा है, कार्बोहाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी कितना है 414 किलो जूल पर मोल है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितना है 499, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितना है 745, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है 464, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपके एनर्जी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, तो वही उसी को मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये सॉल्यूशन ये आपको गिवन है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन हमको निकालना है हमको, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसको करके। देखो अभी मीथेन ये रिएक्शन, इसको आप ऐसे लिखना कभी भी पूरे बॉन्ड के साथ। तो अभी मीथेन में कितने बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन 4, इसमें एक ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक ही है। देखो कार्बन हाइड्रोजन एक 2 बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक, तो ये 2 हो जाएंगे। तो आप देखो कैसे लिखते हैं, देखो मैंने बिल्कुल थोड़ा डिटेल में लिया है जरा। डेल्टा आर नॉट क्या होगा, सम ऑफ बॉन्ड्स एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या लिखा माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड ऑफ द प्रोडक्ट। देखो अब कैसे किया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखिए जरा भैया। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है 4, ठीक है ना। तो लेकिन अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने 2 है यहाँ पे कितने कार्बन हाइड्रोजन 4, तो 4 में से 2 कट करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 2H नॉट CH 2 लिखा, क्योंकि कट हो गया, सेम बॉन्ड हो गया तो कट करने का आपको, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक ही है, फिर कार्बन ऑक्सीजन एक ही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर H ये 2 है, ये देखो ना ये 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर ये कट हो गया। बाकी यहाँ पे क्या बचा, अभी कार्बन ऑक्सीजन ये बचा इधर, ये तो लिखा है इधर देखो यहाँ पर, ये तो इसमें से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बचे आपके 2 बचे यहाँ पर, वही लिखा। देखो इसको ऐसा जमा लेना है, उसके लिए इक्वेशन बताया। फिर देखो 2 इंटू कितना दिया है कार्बन बॉन्ड की, वो क्वेश्चन लिखा रहता है 440, अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितना है 499, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना, तो आ जाएगा 828, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, देखो ना 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8 हो गया। अब यहाँ पे ये लिख दिया इसको। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका कितना कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का वैल्यू लिखी 745, ये 2 है, 2 इंटू कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड कितना है 460, इसको मल्टीप्लाई किया तो 928 आएगा, ठीक है ना। अब इनको सम कर लो, इसको सम कर लो और फिर माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 346 आ जाएगा। करके देख लीजिए, वो प्लस माइनस इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो अब एक और क्वेश्चन बताता, इसी पैटर्न पे कैलकुलेट क्या बोल रहा है अब यहाँ पर, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। अब यहाँ पे सिर्फ Cl एक बार कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के लिए एंथैल्पी बोलना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो तो यहाँ पे देखो CH2Cl Cl2 गिव्स ये दिया होगा, इसकी वैल्यू देखो, कार्बोहाइड्रोजन वैल्यू दे रखी है, क्लोरीन की दे रखी है, हाइड्रोजन क्लोरीन की वैल्यू दे रखी है। अब हमने यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट किया है, गिवन अपनो ये दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन में हमको। तो फॉर द गिवन रिएक्शन क्या है, डेल्टा आर की वैल्यू -104 किलो जूल है, और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन आपको ये कैलकुलेट करना है, बराबर है। चलिए क्लियर है। अब देखो हमने रिएक्शन लिखा, इसको ऐसा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म लिख लिया है। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने 3 है यहाँ पर, 3 क्या है यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने 2 है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये कट हो जाएंगे इसमें से। अब बाकी कुछ कट हैं, कार्बन क्लोरीन, हाँ यहाँ पे 2 है, कार्बन क्लोरीन 2 है, तो उसमें से एक कट हो जाएगा, यहाँ पे एक है ना, ये एक यहाँ का कट हो जाएगा, यहाँ का एक कट हो जाएगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ये कट होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इन दिस रिएक्शन 1 यहाँ पे लिख के रखा वर्ड्स में, इसलिए मैंने इसको काफ़ी डिटेल, इसकी आपने अगर इसको रीडिंग भी किया तो आपको आ जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक है, 1 क्लोरीन बॉन्ड है ऑफ द रिएक्टेंट आर ब्रोकन, एंड 1 कार्बन क्लोरीन एंड 1 कार्बन मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। अब हमने यहाँ लिख दिया समेशन ये सब करके, ये फॉर्मूला ऊपर का ये। देखो अब यहाँ पे एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बचा इधर, है ना, 3 2 कट एक बचा है, देखो फिर यहाँ पर एक है, ये एक है, ये एक है, सब एक एक बचा है। अब हमको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड निकालना है हमको, इसकी वैल्यू तो सारे सबके लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई करने क्योंकि नंबर नहीं है ही नहीं। तो अभी देखो इन दोनों को सम कर दिया, ठीक है, ये निकालना है आपको, ये 4 और 13 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अभी ये होने का, देखो अब इसको निकालना है, तो अब इसको इधर ये है ना, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसको इसमें से माइनस करके ये 104 प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखा नहीं है 104 रहेगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। देखो ये इधर माइनस का प्लस, ये माइनस का ये प्लस, ये हो गया, देखो ऐसा है। तो अब इसको इसमें से माइनस कर दो, प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 330 हो गया, फिनिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड, ये जितना मैंने करा अभी हेज लॉ बचा है, हेज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। तो हेज लॉ में क्या होता है जनरली, देखो आपको याद होगा डेल्टा H इक्वल्स टू समेशन करना होता है,
तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 जितने भी होंगे प्लस डेल्टा H2 3 4 ऐसे जनरल देते हैं, ऐसे कितने हो सकते हैं, सबका सब इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन दो लिए मैंने इसके अंदर। ओके, अब देखिए, गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन एंड डेल्टा नॉट वैल्यूज एट 25 डिग्री, ये वैल्यू देखिए, पहले इक्वेशन SI को ऑक्सीजन दिया गया तो SiO2 बना, इसकी वैल्यू लिखा है देखो डेल्टा H, इसको मैं नीचे 1 2 दे रखा है, बाद में क्वेश्चन लिखा रहता है अपन 1 2 3 देना, बाद में ये वैल्यू लिखिए। फिर ग्रेफाइट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ये सेकंड थर्ड, देखो ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना, डेल्टा H नॉट फॉर निकालना है, कैसा, इस इक्वेशन का इक्वेशन दिया है, हो सकता है आपको बनाने भी आ सकता है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, किसी का भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में 3 इक्वेशन लाना है, तो SiO2 कहाँ पर है, इसका प्रो यहाँ इसको, तो इसको पलटाना पड़ेगा, पलटाएंगे तो ये साइन चेंज होएगा इसका, यहाँ पे क्या दिया साइन है प्लस है, माइनस होएगा। SiO2 हमको ये पहला इक्वेशन आपको रिवर्स करना पड़ेगा पहले को, क्योंकि SiO2 प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड चाहिए, फिर कार्बन ग्रेफाइट ये तो है प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड है, SiO2 ये है प्रोडक्ट, कार्बन ऑक्साइड, बस ये पहले इक्वेशन रिवर्स करना, बाकी सेकंड थर्ड को प्लस कर देना। देखो अभी यहाँ पे, तो अभी आपको ये जो इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ना अपनी, इसको कैसे लाएंगे, देखो बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, दोनों ऐड कर दिया और फर्स्ट इक्वेशन सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को प्लस किया, ठीक है ना, ऐसा, नहीं तो वही वैल्यू रहने दो, वो आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो अपने आप हो गया नहीं ऐसे, क्योंकि रिवर्स किया तो प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये हो गया, प्लस हो गया, इनको प्लस किया और माइनस किया, आंसर आ जाएगा आपका ये आ गया आपका डेल्टा H नॉट, जो भी होगा उसका, आसान है। अब सेकंड एक लास्ट क्वेश्चन, अब इसका देखो, अब यहाँ पे दिया गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन, डेल्टा H वैल्यू निकालनी इसकी भी, तो 3 इक्वेशन है, 1 2 3 दे रखे, इनकी वैल्यू ये दे रखी है यहाँ पर, ठीक है ना, देख लीजिए। अब डेल्टा H, इस इक्वेशन का आपको डेल्टा H निकालना है, तो अब ये जो इक्वेशन है ना आपको इसे लाना, देखो प्रोडक्ट साइड है H2B4O7, H2B ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट साइड है, फिर H2O तो इधर है, तो अभी यहाँ पर एक रिएक्शन को पलटानी पड़ेगी आपको, एक मिनट देखते हैं, HBO2 कहाँ पर, ये इधर ही है, ठीक है ना। हाँ, तो पहले इक्वेशन पर, क्योंकि ये कट करने के लिए आपको इसको पलटाना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ लिखा होगा मैंने वर्ड्स में, रिकॉर्ड कैसे लाना, देखो अब ये जो रिकॉर्ड कैसे लाएंगे आपको, टू ऑब्टेन इक्वेशन, देखो फोर्थ, ठीक है ना, 4 टाइम इक्वेशन, देखो 4 टाइम्स इक्वेशन, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, बोल रहा क्योंकि वो 4 होगा ना, उसके लिए 4 से मल्टीप्लाई, फिर देखो सेकेंड और थर्ड को क्या करना है आपको, ऐड करना है, ठीक है ना, थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम्स करके, क्योंकि वो बैलेंसिंग पूरी आनी चाहिए ना, बराबर बैलेंसिंग आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो ना, यहाँ 4 टाइम है ना, इधर को ये 4 है, तो आपको फोर्थ को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है ना, अपने बैलेंस, फिर वो बैलेंस करना चाहिए, तो अभी इक्वेशन 4 निकालना है आपको, तो यहाँ पे देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो इसको इसमें प्लस किया, फिर थर्ड को माइनस किया, मतलब ऐसा देखो इक्वेशन 4 को यहाँ पे लिखा है, देखो ये ध्यान देना आपको, इक्वेशन 4 को 4 देखो 4 को क्या करना है, देखो सेकंड से मल्टीप्लाई किया 4 से, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया 2 से, ठीक है ना, इक्वेशन 2 को देखो, अभी इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, इसको देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया आपका, फिर देखो इसको क्या कर लीजिए आप, अभी हो गया, इसको माइनस कर लीजिए, और उसका ये तो सॉल्व कर सकते हैं, माइनस प्लस है, तो इसको माइनस कीजिए, माइनस में प्लस होएगा, आंसर आ जाएगा आपका। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये आपका -11, ईजी है पूरा। तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे लाना, उसमें सोचना पड़ेगा, उस जो गिवन इक्वेशन है उसमें सोचकर लाना है, एक को रिवर्स कर लिए, प्लस करना, प्लस कीजिए, प्लस माइनस सब कुछ भी कर सकता है उसको, तो देख के करना है, इक्वेशन आना चाहिए, उसके क्या करना है, और बैलेंस करना है, एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये थोड़ा मैंने काफी डिटेल दिया हुआ है, आप कर सकते हैं इसको आप, ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा। तो इतने आपको एमसीक्यूज, इतने न्यूमेरिकल्स के इंपॉर्टेंट करने हैं। पहला क्या, वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, उसके फिर बॉन्ड एंथैल्पी, और फिर आपका पांचों कौन सा वाला, हिज लॉ, इतना इसमें से कर लेना है, बस सफिशिएंट है, आपका काम हो गया, बाहर कुछ नहीं, इतना प्रैक्टिस करके देख लीजिए एक बार, जो मैंने जो क्वेश्चन दिया, इन क्वेश्चन को पहले गो थ्रू कर लीजिए, फिर आपके नए क्वेश्चन शुरू कर लीजिए, आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है, वो बेल आइकन को हिट करेंगे, ठीक है ना, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ओके, और अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया वर्स में आप उसको डालते जाइए, सब बच्चों का भला हो जाएगा, ओके। अगर उसके बाद भी कोई क्यूरी हो तो बताइए, क्योंकि अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कल तक है ना, अब आज ये 2 ही लेक्चर आने वाले, बड़े बड़े हो गए चैप्टर, तो कल का सिर्फ अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद फिर आपका सॉल्यूशन है, और सॉलिड स्टेट, 3 चैप्टर रह गए। तो सॉलिड स्टेट छोटा सा है, अभी 2 थोड़े बड़े, छोटे, मैं कल देखता हूँ, पूरी कोशिश करूंगा मैं कि कल तीनों लेके खत्म कर दूँ ये सीरीज,
उसके बाद फिर अपना डायग्राम का एक लेक्चर बनाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पे। उसके बाद फिर अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज चलने वाला हूँ मैं भी, एक एक दिन में 3-3 चैप्टर डालूंगा, 4-4 डालूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आने वाला है ना थ्योरेटिकल 1 मार्क 2 मार्क्स जो आने वाले ना उसके लिए, और 4 मार्क्स उसके मैं आपको बताने वाला हूँ अभी चैप्टर वाइज, अभी वो करूँगा एक्सप्लेन। और टाइम बचेगा फिर क्वेश्चन बैंक करेंगे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन बैंक टाइम बचेगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ठीक है ना। चलिए फिर बच्चा सभी लोग पढ़ते रहिए, बाहर कम निकलिए, सेफ रहोगे, पढ़ते रहिए, किसी को परेशान मत करो, पूरा ध्यान स्टडी में रखिए। ओके बाय बेटा।